अपने हक की लड़ाई लड़ रहे 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आखिरकार उनका अधिकार मिल गया है। यूपी की योगी सरकार ने 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से कानपुर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को नए सिरे से पुनर्वास करने के लिए जमीन का पट्टा स्वीकृत किया है। लोक भवन में सीएम योगी ने खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसों की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि इन परिवारों की स्थिति बदहाल थी। हमने कार्य योजना बनाकर इन परिवारों के हितों में काम किया है। ये 63 पट्टे देकर हम सीधे सीधे 400 लोगों तक इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। योगी ने सभी परिवारों को कृषि योग्य भूमि और आवास के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने 130 हेक्टेयर जमीन में हर परिवार को कृषि के लिए 2-2 एकड़ और आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने की व्यवस्था की है। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए देने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां के वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे। लेकिन भारत ने 2-2 हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, जिस तरह से बांग्लादेशी जो हिंदू परिवार हैं उनको घर देने की बात सीएम द्वारा कही गई है, किस तरह से ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं दिनेश, जिस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवारों के ऊपर में प्रताड़ना दी जाती थी, उनका पलायन सुनिश्चित कराया जाता था कि किसी तरीके से उनको इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो देश छोड़ दें या फिर कन्वर्ट हो, तमाम तरीके के उन पर अत्याचार किए जाते थे जिसको झेल नहीं पाने के कारण और सरकारों का जो विपरीत प्रभाव रहा वहां पर बांग्लादेश में, तो वहां से जो परिवार किसी तरीके से हिंदुस्तान आ गए, भारत आ गए, तो उन लोगों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उनको घर दिया गया है, उनको पट्टा दिया गया है जिसपे वो अपने घर का निर्माण करेंगे। उनको तमाम तरीके की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाती हैं सभी वर्गों को, सभी लोगों को, ऐसे में उनको भी दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इस तरीके से अपने संबोधन के दौरान में सब बातें कही हैं कि वहां पर जिस तरीके से हिंदू परिवारों के ऊपर में अत्याचार हुए हैं, ऐसे में जो पलायन करके यहाँ पर किसी तरीके से आ गए हैं, तो अब उनको किसी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। और क्योंकि आप ये समझिए जिस तरीके से भारत के अंदर में सभी वर्ग सुरक्षित रहते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वजह से और ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा किया है। उन्होंने लोगों से साफ तौर पर यह कहा था चुनावी मुद्दे के दौरान में कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का वो सफाया करेंगे। कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बना हुआ था उनकी नजर में, तो सीधे तौर पर उसने जो सफाया किया है, बुलडोजर चलाया है, माफियाओं का जिस तरीके से दमन किया है, तो ऐसे में जिन हिंदू परिवारों को अभी जो हिंदू परिवार है 63, इन लोगों को
एक पट्टा मुहैया कराकर उनको उनका जो है पूरी तरीके से उनको व्यवस्थित किया है। और उनके परिवारों, सीधे तौर पर उन्होंने कहा करीब 400 लोगों को ये लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। उनमें शौचालय देने का भी काम किया जाएगा। और जिस तरीके से आप ये समझिए कि जो उज्ज्वला योजना के तहत में जो गैस सिलेंडर की बातें हैं और जो तमाम जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के द्वारा उनको भी अब दिलाने का काम करेंगे। और सीधे उन्होंने कहा कि ये आज बड़े ही जो है एक जो है गौरव तरीके से इस दिवस को मनाया जाएगा, क्योंकि हमने उसको जो है अपने परिवारों को एक तरीके से विस्थापित किया हुआ है। दिनेश, तो अभिनल, क्या कुछ लग रहा है इस तरह से जो काम किया गया है इसका कितना कुछ असर देखने को मिल सकेगा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आप ये समझिए कि पलायन तभी होता है जब वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होते हैं लोग, उनकी सुनी नहीं जाती, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं और वो बेहद परेशान होते हैं, तब वो अपनी जगह जमीन को छोड़कर सीधे तौर पर दूसरी जगह बसने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश में जिस तरीके से इन हिंदू परिवारों के ऊपर में सीधे तौर पर जो प्रताड़ना इन लोगों ने झेली है, उसके ऊपर में ये जब यहाँ भारत पहुंचे और कानपुर पहुंचे तो इनके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए अन्न था, अनाज था, ना ही नौकरी, ना ही किसी तरीके की कोई ऐसी चीज थी जिससे कि अपना जीवन यापन कर पाए। हालांकि इनके ऊपर में नजर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की बनी हुई थी। तो ऐसे में आज जिस तरीके से ये इनको जो घर मिला है, इनको जो पट्टे दिए गए हैं, इनको ये बहुत बड़ी राहत दी गई है। आप ये समझिए कि उनको घर दिया गया, उनको छत दी गई है रहने के लिए। तो ये उनके जीवन का सबसे ज्यादा सुखद जो है इस समय का ये पल रहेगा। और जो उनको योजनाएं मिलेंगी इससे उनका जीवन यापन हो पाएगा। और आगे कितनी ज्यादा इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये अब देखने वाली बात होगी भागीरथ, दिनेश। लेकिन आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा बेहतरीन आज का दिन इन लोगों के लिए रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनल तमाम जानकारी के लिए। तो 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को अब साफ तौर पर घर रहने के लिए दिया गया है। आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से उनको जो पट्टा दिया है उसके अलावा खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन भी मुहैया कराई है।